अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स चैप्टर 1 के। ये उस सिलेबस के अकॉर्डिंग है जो 2025 से 2026 के लिए अभी पंजाब बोर्ड की तरफ से शाया हुआ है। सबसे पहले हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। चैप्टर नंबर 1 का नेम है मेजरमेंट्स। इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में से सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है 1.1। Astronomers usually measure astronomical distance in light years. 1 light year is distance that light travels in 1 year. If speed of light is 3 multiplied 10 raised to power 8 meter per second, what is the 1 light year in meters? हमने हमने लाइट ईयर फाइंड करना है मीटर में, मतलब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, जबकि उससे स्पीड उसकी वी दी हुई है और डिस्टेंस उसने जो टाइम दिया हुआ है वो हमें 1 ईयर का दिया हुआ है। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। एक तो टाइम है वो हमारे पास है 1 ईयर, और दूसरी हमें स्पीड गिवन है वो है 3 multiplied 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमने फाइंड क्या करना है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। आपने एक फार्मूला पीछे अपनी बुक में पढ़ा हुआ है डिस्टेंस का, S = VT। एस और डी मतलब दोनों डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इसको डी भी लिख सकते हैं। यह आ जाएगा वी टी। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें। टाइम अब 1 ईयर उससे दिया हुआ है, ये पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 8 टाइम यहाँ पे उसने 1 ईयर दिया हुआ है, सो हम 1 ईयर को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड में, बिकॉज टाइम को हमेशा सेकंड में यूज़ करते हैं। सो एक साल में कितने दिन होते हैं 365, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24। हर घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, और हर 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। सो ये हमारे पास सेकंड में आ गया। सो हमारे पास जो टाइम है वो आ जाएगा 3153600। ये हमारे पास आ गया सेकंड में टाइम। अब हम इस वैल्यू को उसमें पुट कर लेते हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा 3 multiplied 10⁸ 3153600। अब जब हम इसको 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 94608000 multiplied 10⁸। अब आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 4 5 6 7। यहाँ पे पॉइंट लिएगा यहाँ से, यह आ जाएगा हमारे पास 9.4 multiplied 10⁸ और साथ में ये 10⁸ एज इट इज़। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9.4 multiplied 7 + 8 = 10⁻15, और साथ में डिस्टेंस का यूनिट मीटर। सो ये हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो आ गया वो है आंसर। यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.2 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 1.2 की स्टेटमेंट है हमारे पास, राइट एस्टिमेटेड आंसर ऑफ फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म, हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर। ये पहला न्यूमेरिकल में भी मैंने 1 ईयर में जो सेकंड है वो सॉल्व करें हैं, तो हम उसी मेथड से ये यूज़ करेंगे। एक साल में कितने दिन होते हैं 365, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, हर घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60। सो ये मिनट्स आ गए, और हर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। सो ये हमारा सेकंड आ गया। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 31536,000 सेकंड। सो ये हमारा आंसर आ गया। इसको हम आप साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख लेते हैं। सो पॉइंट यहाँ पे 1 है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे पॉइंट आ गया 3, और ये बड़ा है फिगर और ये इससे छोटा है। सो यहाँ पे आ जाएगा 3 पॉइंट, ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 सेकेंड। तो ये हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो चुका है। अब से हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, जिसमें हमने फाइंड करना है हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकेंड। हमने एक साल में कितने सेकंड होते हैं हमने वो फाइंड करना है। इसके लिए हम 1 ईयर, ये आप सेम एज इट इज़ लिख लेंगे, आएगा 3.2 multiplied 10⁻7 ईयर। सो ये आप सॉरी ये ईयर नहीं आता, यहाँ पे सेकंड है। हमने 1 सेकंड फाइंड करना है, सो दोनों को हम 3.2 से डिवाइड करेंगे। ये इसको जब हम
3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ से इसको डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड होगा तो ये कट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 1 और 7 सेकंड रह गया। सो 1 सेकंड, इसको जब 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.31 और से नीचे पॉजिटिव पावर है, ऊपर जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी। यह आ गया 10⁻⁷ और साथ में y यहाँ पे भी है। सो 1 सेकंड इज इक्वल्स टू, ये इसको भी हम मूव कर देते हैं, इसको हम राइट साइड पे मूव करेंगे, यह आ जाएगा 3.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 आ गया ना, और साथ -1 -7 ये -8 में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया न्यूमेरिकल नंबर 2 का। यहाँ पे इसके दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.3 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 1.3 की स्टेटमेंट हमारे पास, द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट आर मेजर्ड टू बी 18.3 सेंटीमीटर एंड 14.60 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड एरिया ऑफ द प्लेट एंड स्टेट द आंसर इन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब उसने हमें जो उसकी लेंथ और विड्थ दी हुई है, हमने इसका एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। लेंथ उसने हमें कितनी दी हुई है 18.3 सेंटीमीटर और विड्थ हमारे पास कितनी है 14.60 सेंटीमीटर। हमने फाइंड एरिया करना है। एरिया का फार्मूला आपको पता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ क्रॉस विड्थ होता है। सो सिंपल आपने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, 18.3 मल्टीप्लाई 14.60 और 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 267.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमने इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है, तो हम इसको लिखेंगे 267 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हमारा आंसर आ गया न्यूमेरिकल नंबर 3 का। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 4 की स्टेटमेंट है, फाइंड सम ऑफ मैसेज गिवन इन किलोग्राम अप टू अप्रोप्रिएट प्रेसिजन। उससे हमें मैसेज जो है, हमने इसको इन सब को ऐड करके उसका आंसर अप्रोप्रिएट लिखना है। ओके, सबसे पहले आप मैसेज लिख लें, 3.197 प्लस 0.068 प्लस 13.9 प्लस 3.28। इन सब को जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 20.445। अब हमने उसके अप्रोप्रिएट मेथड में लिखना है। सो हम लिखेंगे, अप्रोप्रिएट मेथड वो होता है जिसमें जस्ट एक पॉइंट के बाद जस्ट एक फिगर आए। सो हम ये भी अप्रोप्रिएट लिखा हुआ है, ये तीनों नहीं है। सो हम इसको लिखेंगे 20.4, ये हमारा किलोग्राम, ये हमारा जो रिक्वायर्ड हमारा सम था वो आ गया। यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1.4 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं 1.5 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 1.5 की स्टेटमेंट है हमारे पास, द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ द मेटल सिलेंडर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर ऑफ लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट हमारे पास क्या है 0.01 सेंटीमीटर एंड 1.22 सेंटीमीटर एंड ये हमारी उसके लेंथ और ये हमारे पास डायमीटर है, सॉरी ये डायमीटर है और ये लेंथ है रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट वॉल्यूम एंड अनसर्टेनिटी, हमने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है और साथ में उसकी अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। सो हम सबसे पहले लीस्ट काउंट लिख लेते हैं। लीस्ट काउंट हमारे पास क्या है 0.01। हमारे पास डायामीटर उसका कितना है d 1.22 सेंटीमीटर और तीसरी चीज़ जो हमारे पास है लेंथ, वो है हमारे पास 5.35 और साथ में सेंटीमीटर। हमने फाइंड क्या करना है, हमने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है और अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम फाइंड करनी है। सो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का, वो πr²L। यहाँ पे r रेडियस है, जबकि हमें उसने डायमीटर दिया। सो आपको पता है r जो है वो डायमीटर का हाफ होता है। सो हम इसको करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 1.22 डिवाइडेड बाई 2। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.61। ये हमारे पास रेडियस आ गया। अब हमने इसको वैल्यू पुट कर लेनी है। y की वैल्यू 3.14 होती है, रेडियस हमारे पास 0.61 है, इसका स्क्वायर आएगा और साथ में हमारे पास लेंथ जो कि हमारे पास है 5.35 सेंटीमीटर। ओके, इन सब को अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.246 और साथ में सेंटीमीटर क्यूब। ये फार्मूला है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्यूब आएगा ना, इस वजह से ये
सेंटीमीटर क्यूब है और साथ में ये यूनिट भी है उसका का। सो ये हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ गया। हमने इसको अप्रोप्रिएट मेथड में लिखना है, तो हम इसको लिखेंगे 6.2 और साथ में सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। अब दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो है अनसर्टेनिटी। ओके, अनसर्टेनिटी। इसका फाइंड करने का मेथड है जितना, तो ये फार्मूले में पाई आर स्क्वायर है ना, सो यहाँ पे आपने 2 जितना आर के ऊपर होगी ना पावर उसकी, उतना हमारे पास ये साथ वैल्यू है। यहाँ पे 2 है, अगर 3 होता तो यहाँ पे 3 आता, सो यहाँ पे 2 है, सो यहाँ पे 2 आ गया। और साथ में ये हम लिखेंगे अनसर्टेनिटी इन डायामीटर और साथ में सॉरी प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा अनसर्टेनिटी इन लेंथ। इन दोनों की अनसर्टेनिटी को प्लस करना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास वॉल्यूम अनसर्टेनिटी आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आप वी भी लिख लें 2। सबसे पहले हम अनसर्टेनिटी इन डायामीटर पहले फाइंड कर लेते हैं। वो हमारे पास आएगी इन डायामीटर। ओके, ये हमारे पास आएगी वॉल्यूम ऑफ लीस्ट काउंट, जो कि हमारे पास गिवन है 0.01 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ डायामीटर, वो हमारे पास है 1.22। तो यहाँ पे पॉइंट है और उसको अपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास अनसर्टेनिटी इन डायामीटर आ जाएगी, जो कि हमारे पास है 0.8%। ये हमारी आ गई अनसर्टेनिटी इन डायामीटर। इसी तरह हमने अनसर्टेनिटी इन लेंथ फाइंड करनी। अनसर्टेनिटी हमारे पास इन लेंथ वो आएगी 0.01 लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय 5.35, जो लेंथ की वैल्यू है, मल्टीप्लाई 100%। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.2%। ये हमारे पास वैल्यू आ गई अनसर्टेनिटी इन लेंथ की। अब हमने फाइंड करनी है अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम, जो कि आएगी 2 × 0.8 हमारे पास आई थी डायमीटर की अनसर्टेनिटी प्लस 0.2 हमारे पास लेंथ की अनसर्टेनिटी। इन दोनों को आप फाइंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2%। बिकॉज 0.2 प्लस 0.8 वो हमारे पास 1 आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2%। हमारे पास आ गई अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम। टोटल अनसर्टेनिटी जो हमारे पास आएगी अनसर्टेनिटी ये हमारे पास आएगी, जो हमारा वॉल्यूम हमने फाइंड किया ना 6.2 प्लस, अब ये 2% को आपने इसमें ऐड कर देना, ये हमारे पास आ गई। ओके, अब आपने ये 6.2 ये परसेंट में इसको आपने 100 से सॉरी यहाँ पे ऐड है, ये 2% हो जाएगी, सॉरी मल्टीप्लाई करना है इससे, ये हमारे पास 12.6% होगी। अब आपने इसको 100 से डिवाइड कर देना, क्योंकि ये परसेंट में है ना, तो ये परसेंट साथ खत्म हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 0.126। सो ये 0.1 है। नाउ जो हमारी वॉल्यूम अनसर्टेनिटी आ जाएगी डेल वी, वो हमारे पास आ जाएगी 6.2 प्लस माइनस 0.1, ये 0.1 साथ में सेंटीमीटर क्यूब। सो ये हमारी टोटल अनसर्टेनिटी आ गई वॉल्यूम में, जो हमने फाइंड करनी थी। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.6 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 1.6 की स्टेटमेंट है, शो दैट एक्सप्रेशन वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as इज डायमेंशनली करेक्ट। हमने दोनों साइड्स की डायमेंशन फाइंड करनी है, हमने प्रूव करने के दोनों साइड्स की डायमेंशन सेम है। ओके, सबसे पहले आप v की आपको डायमेंशन, ये v की डायमेंशन होती है LT-1। ये पता है क्यों होती है? आपको पता है v का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। जो m की डायमेंशन होती है ना, वो यहाँ पे m मैथ नहीं है, आपने ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पे m मीटर है, ये मीटर को डिस्क्राइब कर रहा है, मीटर पर सेकंड है ना। मीटर को डायमेंशन जो होती है वो l होती है और टाइम की डायमेंशन t होती है। टाइम का यूनिट सेकंड है ना, सो टाइम की डायमेंशन t होती है, ये ऊपर -1। सो हमारे पास जो वेलोसिटी की डायमेंशन आएगी वो ही आ गई LT-1। अब यहाँ पे a की डायमेंशन पहले बता देती हूँ मैं। a होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे भी मीटर है, सो l आएगा मीटर की जगह।
और एस की जगह टी आ जाएगा, सेम एज इट इज़ जैसे हमने वेलोसिटी की है। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ गई। एस जो है ना ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और डिस्टेंस मीटर में कन्वर्ट किया जाता है फाइंड। सो यहाँ पे मीटर की अभी मैंने ऊपर भी बताया उसकी लेंथ होती है। सो ये लेंथ होगी। ये हमारे पास तीनों चीज़ों की डायमेंशन आ गई। अब हमने सिंपल उसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। आ जाएगी एल टी माइनस 1 कॉस स्क्वायर माइनस एल टी माइनस 1, ये इनिशियल वेलोसिटी और वो फाइनल वेलोसिटी थी, इज इक्वल टू 2 डायमेंशन। 2 की कोई डायमेंशन नहीं थी, इसलिए यहाँ पे 2 की बजाय जगह पे कुछ भी नहीं आएगा। ए की डायमेंशन हमने क्या फाइंड की है, एल टी माइनस 2, और साथ में एस की डायमेंशन एल है। तो ये आ गया एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये दोनों सेम है ना। सो यहाँ पे दोनों सेम है, मतलब इन दोनों के नीचे पावर सेम है। सो ये एज इट इज रहेगी। ओके, एल का स्क्वायर और ये टी की पावर माइनस 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई। ओके, तो ये एल की पावर है, दोनों सेम है। इसकी जगह पे ए किया गया। दूसरी साइड पे ये एल से मल्टीप्लाई हुआ तो ये एल स्क्वायर बन गया, और टी और साथ में ये टी माइनस 2 एज इट इज आ गया। सो ये हमारी दोनों साइड आप देखते हैं, एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 ये दोनों सेम हैं। तो यहाँ पे हमारा ये न्यूमेरिकल हमने ये प्रूव कर दिया है कि जो दोनों की डायमेंशन है वो सेम है, करेक्ट है। ओके, अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.7 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है शो दैट आइंस्टाइन इक्वेशन इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। सेम हमने इसमें दोनों साइड्स की डायमेंशन को प्रूव करना है कि दोनों की डायमेंशन सेम है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, जो है हमारे पास ई का फार्मूला पता है आपको, ई इज इक्वल टू एफ क्रॉस एस होता है, या एफ क्रॉस टी कह लें। एफ यहाँ पे फोर्स है, फोर्स का यूनिट आपको फोर्स का फार्मूला आपको पता है एम ए होता है, और साथ में एस। अब यहाँ पे जो ई है ये आएगा हमारे पास एम की यूनिट, डायमेंशन, एम की डायमेंशन, एम का यूनिट तो किलोग्राम होता है, एम की डायमेंशन को हम कैपिटल एम लिखते हैं। ए की डायमेंशन अभी हमने ऊपर यहाँ पे मैंने लिखी थी, ए इज इक्वल टू एम एस माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। सो एल टी माइनस 2 इसकी डायमेंशन है। सो हम वही लिखेंगे एल टी माइनस 2, साथ में क्रॉस एल, क्रॉस मल्टीप्लाई है, यहाँ पे क्रॉस जो है वो मल्टीप्लाई की मतलब शो कर रहा है ना। एस की डायमेंशन भी मैंने अभी ऊपर बताई है, ये भी मीटर में होती है। सो इसकी भी डायमेंशन एल हो गई। सो यहाँ पे जो एनर्जी की डायमेंशन आ गई एल एम एल स्क्वायर एम टी रेज़ टू पावर माइनस 2। सो ये हमारे पास डायमेंशन आ गई एनर्जी की। अब हम दूसरी साइड की डायमेंशन फाइंड कर देते हैं। दूसरी साइड क्या है, यहाँ पे राइट हैंड साइड, दूसरी साइड क्या है, एम सी स्क्वायर। एम की डायमेंशन मैंने अभी ऊपर आपको बताई है, ये कैपिटल एम है। सी, अब यहाँ पे सी देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना। सी हमेशा वेलोसिटी को डिस्क्राइब करता है कि वेलोसिटी ऑफ जो लाइट है ना, सी उसको डिस्क्राइब करता है। सो वेलोसिटी की अभी मैंने ऊपर यहाँ पे सेम आपको अभी करवाई है, ये एम एस माइनस 2 है, ये एम की मीटर की जगह लेंथ आएगा, और टाइम की जगह टी ऊपर माइनस 1। सो इसकी जो डायमेंशन है वो है एल टी माइनस 1। ओके, यहाँ पे स्क्वायर है सी का, सो ऊपर 2 आ गया। एम सी स्क्वायर हमारे पास आ गया एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2। सो ये हमारे पास आ गई डायमेंशन ऑफ एम सी स्क्वायर माइनस 2 से राइट हैंड साइड। अब आप इन दोनों को कंपेयर करें, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ई की डायमेंशन हमारे पास क्या थी, एम, ये एम को मैं पहले लिख देती हूँ, साथ में एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर की क्या है, एम एल स्क्वायर टी रेज़ टू पावर माइनस 2। सो ये आप दोनों को कंपेयर करें तो ये दोनों सेम हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो डायमेंशन है एनर्जी की वो कंसिस्टेंट है आइंस्टाइन इक्वेशन। ओके, ये दोनों साइड्स प्रूव हो गई हैं। सो अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.8 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 1.8 की स्टेटमेंट है हमारे पास, ड्राइव फार्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम यूजिंग dimensional analysis. The various possible factors on which the time period may depend on length of pendulum पे डिपेंड करता है, mass पे, एंगल पे, एंड एक्सेलरेट ड्यू टू ग्रेविटी पे। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये उसने जो चीज़ें बताई हुई हैं वो लिख रहे हैं, किस किस पे डिपेंड करता है, एल पे,
एल पे, एम पे, थीटा यहाँ पे एंगल है और साथ में जी पे, इस पे डिपेंड करता है। सो आपने इन सब की डायमेंशन फाइंड करनी है, इसलिए आप ऊपर ए, एम के ऊपर बी, इसके ऊपर सी और इसकी डी लिख लें। ओके, अब हमने इन सब की डायमेंशन फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इनकी अलग अलग डायमेंशन लिख देते हैं। टी की डायमेंशन आपको पता है, मैंने पिछले न्यूमेरिकल में भी बताया है, ये टी होती है। सॉरी, टी उस साइड पे लिखना है, ये डायमेंशन उस साइड पे। एम की डायमेंशन जो है वो मैंने पीछे आपको बताया कैपिटल एम है। जो हमारे पास डायमेंशन ऑफ थीटा है, थीटा हमेशा डायमेंशन लेस होता है, तो इसकी नो डायमेंशन है, डायमेंशन लेस है ये। और जी रह गया हमारे पास। जी की डायमेंशन जो है ना, जी की डायमेंशन, जी एक्सेलरेशन, ओ ग्रेविटी है ना, एक्सेलरेशन ग्रेविटी है। सो एक्सेलरेशन का मैंने पीछे आपको यूनिट बताया, वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। उसकी यूनिट जो है डायमेंशन मीटर की जगह एल और स्क्वायर पर टाइम स्क्वायर की आ गई -2। सो हमारे पास जी की जो है एक्सेल डायमेंशन वो आ गई एल टी -2। सो हमारा यहाँ पे एल रह गया। एल की डायमेंशन लेंथ की एल होती है। ओके, ये हमारे सब की डायमेंशन होगी। अब आपने इन सब को लिख लेना है। टी की जगह पे आएगा टाइम, टी कैपिटल टी इसकी डायमेंशन, साथ में एल, एल के ऊपर ए, एम की जगह कैपिटल एम, इसके ऊपर बी। थीटा की डायमेंशन कोई नहीं होती, तो ये 1 के ऊपर सी और साथ में जी की एल टी -2। सो ये आ गई डी। अब आपने यहाँ पे सबको कंपेयर कर लेना है। मतलब यहाँ पे टी है ना एक साइड पे, और यहाँ पे आपने टी देखना है। यहाँ पे ये टी है, टी की पावर क्या है -2 क्रॉस टी। सो ये हो गया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं टी के लिए 1 = -2d। ओके, यहाँ से अब आपने डी की वैल्यू निकाल लेनी है, जो कि आएगी -1/2। ये हमारे पास आ गई डी की वैल्यू। अब हम दूसरी चीज़ जो कंपेयर करते हैं, एल। यहाँ पे एल नहीं है, यहाँ पे एल की पावर ए है, सो 1। यहाँ पे नहीं है एल, सो यहाँ पे 0। दूसरी साइड पे एक एल तो ये है, दूसरी एल ये है जिसकी पावर डी है, सो ये आ जाएगा ए प्लस डी। अब ए को आप अलहदा कर लेंगे, आ जाएगा -3। डी की वैल्यू हमने जो भी फाइंड किया -1/2 × 1, तो ये हो गया 1/2। सो हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो आ गई 1/2। सो ये हमारे पास ए की भी वैल्यू आ गई। अब तीसरी चीज़ जो बी है, इस साइड पे एम नहीं है और जस्ट बी के ऊपर है, यहाँ पे भी एम नहीं है, सो बी हमारे पास आ जाएगा 0। अब तीसरी चीज़ सी की भी, यहाँ पे भी ज़ाहिर सी बात है ये 1 है, सो ये मतलब यहाँ पे वैल्यू सी की भी 0 ही होगी। सो अब हमने इस फार्मूले में इन सब की वैल्यूज़ को पुट कर लेना। टी = यहाँ पे क्या था, एल की पावर ए, सो ये आ जाएगा एल की पावर ए की जगह 1/2, साथ में एल की जगह पे एम की पावर बी, ये 0 हो गया, थीटा की पावर 0, आगे जी की पावर -1/2, बिकॉज डी = -1/2। यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है। सो आप इसको अब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा टी डायरेक्ट रिलेशन विद √L डिवाइडेड बाई √G। वहाँ पे L की G की पावर -1/2 थी ना, तो इसलिए मैं उसको डिवाइड में ले। अब यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है, सो इसको ख़त्म करके हम कांस्टेंट के तौर पे 2π लिख लेते हैं। सो 2π √L/G, ये दोनों के ऊपर √ था, इसलिए वो मैंने इसको ले देखा। सो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला आ गया सिंपल पेंडुलम के लिए। हमने डायमेंशन एनालिसिस को यूज़ करते हुए ये टाइम पीरियड का फार्मूला निकाला है। यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1/8 कंप्लीट हो चुका है और फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। अगर आप में कोई कन्फ्यूजन है आपको न्यूमेरिकल में, तो आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।